गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मैं 10वीं क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 को शुरू करने जा रहा हूं। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग यहाँ तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति जो है वो कितने अक्षरों से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला नंबर है ट्रिगोन और दूसरा नंबर है मेट्रॉन, यानी दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इससे आपको एक वर्ड मिलता है, वो है ट्रिगोनोमेट्री। अब हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के तीनों भुजाओं और उनके जो तीन कोण होते हैं उनके मापन का जो अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ देखेंगे किसका परिचय देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ेंगे। तो आइए हम पाइथागोरस प्रमेय को देख लेते हैं। देखिए, ये है पाइथागोरस प्रमेय। यहां पर पाइथागोरस प्रमेय में हम सबसे पहले बात करेंगे एक त्रिभुज की। देखिए, ये जो त्रिभुज है इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहां पर हमने मान लिया कि ए, बी और सी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ बी पर हमने 90 डिग्री लिया है और यहाँ पर कोण को, इस वाले एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा। देखिए, प्रमेय पढ़ने से पहले इसमें हम लोग ये ध्यान देंगे, यहाँ पर तीन कोण हैं। इस कोण के सामने वाले को हम लोग लंब कहते हैं। लंब यानी अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, इसको पी से सूचित किया जाता है। नीचे वाले को बेस कहते हैं। बेस का मतलब होता है आधार, इसको बोलेंगे आधार, इसको हम लोग बेस कहते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, इसको बोलेंगे कर्ण, यानी हाइपोटेनस, इसको हम लोग सूचित करेंगे एच से। तो देखिए, इसमें जो रिलेशन है इन तीनों में, यानी लंब, कर्ण और आधार में, उसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यह एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान रखिएगा कि यह समकोण त्रिभुज में ही पॉसिबल है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कर्ण का स्क्वायर, यहां लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस ये हो गया आधार का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला इसको आप यहाँ करके लिख दीजिए। इसको लिख सकते हैं पी का स्क्वायर, यानी कर्ण को हम लोग पी से सूचित करेंगे। लंब के लिए हम लोग किसे सूचित करेंगे, यानी परपेंडिकुलर, यहां पर देखिए, यहां पर एच से सूचित करिए इसको, एच का स्क्वायर, इसको हम लोग बोलेंगे पी का स्क्वायर और इसे हम लोग बोलेंगे बी का स्क्वायर। इस प्रकार से ये फॉर्मूला को याद रखिए। इस फॉर्मूला के प्रयोग हम जगह जगह करेंगे। यही कहलाता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपने देख लिया। यहाँ पर अभी से एक सवाल करते हैं। सवाल नंबर पहला हम करना चाहेंगे यहाँ पर, जैसे पहला नंबर सवाल में हम लेते हैं एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है। ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, और ये वाली भुजा है 4 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड आपसे पता किया जाएगा, ये वाली भुजा कितनी होगी, ये साइड कितनी होगी। तो चलिए इसकी लेंथ निकालते हैं। हम यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में
यानी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। फिर यहां लिखेंगे, हम यहां याद कर चुके हैं एच का स्क्वायर, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए तो यहां पर आएगा आपका AC का स्क्वायर इक्वल टू, ये लंब का स्क्वायर कर दीजिए आप, AB का स्क्वायर, अब प्लस यहां हम लोग कर देंगे BC का स्क्वायर। चलिए इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहां पर तीर लगा लीजिए, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB की जो वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे और यहां कर देंगे 4 का स्क्वायर। चलिए यहां हो गया आपको AC इक्वल टू 3 3 जा 9, अब प्लस का 4 4 जा 16, टोटल ऐड करेंगे तो ये आपका आ गया कितना, AC इक्वल टू आ गया, यहाँ स्क्वायर चल रहा है ध्यान रखिएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16, 9 हो गया आपका 25। जब इधर से हम लोग स्क्वायर को हटाते हैं तो उधर जाता है तो रूट में चढ़ जाता है, वो अंडर रूट में हो जाता है। यहां लिख देंगे AC इक्वल टू अंडर रूट 25। अब इसका फैक्टर करके आप लगे 25 को वैसे वर्गमूल 5 होता है वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो 5 गुणे 5 लिखिए और एक जोड़ा पर आपका निकल गया, यानी ये आ गई आपके पास AC का मान। AC का मान जो निकल गया वो आ गया 5 गुणे 5 करके आपने जो निकाला वो आ गया 5 सेंटीमीटर। चलिए इसी प्रकार से एक और सवाल देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं, एक और सवाल को देखते हैं, ये पूरा मैं मिटा देता हूं। चलिए यहां हम लोग देखिए, इसको हम लोग परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं, इसका हम मान ले लेते हैं आपको 6 सेंटीमीटर, चाहे मीटर में ले लीजिए, ये 8 मीटर ले लीजिए और इसको निकालिए। कुछ नहीं करना, लिखना है आपको पाइथागोरस प्रमेय से। बस हम क्या जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का होता है आधार का स्क्वायर। यहां से हम लोग कर्ण निकालना है तो कर्ण को निकालेंगे, यहां कर्ण बराबर हो जाएगा, यहां से लिख लेंगे लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए इसमें मान पुट कर देते हैं, अब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट चढ़ा देते हैं। यहां लंब की वैल्यू बोलिए 6, 6 का स्क्वायर हो गया, यहां से ये वाली 8 का स्क्वायर कर देंगे और इसको हल करेंगे तो 6 6 36 हो गया और 8 8 से कितना हो गया आपका, ये हो गया 64, पूरा ऐड करिए, ये हो गया 100, 100 को आप गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टर तो 10 बाई ये 10 आ गया और यहां से 10 बाई 10 पर एक निकल जाएगा, ये आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपकी कर्ण की वैल्यू। ये टोटल यहां पर कर्ण का मान कितना आ गया, यानी इसको कहते हैं हाइपोटेनस। ये हो गया आपका मान कर्ण का, ध्यान रखिए। चलिए अब एक और हम आपको देते हैं करने के लिए, इसको मैं इरेज करता हूं। अब ये वाली वैल्यू मैं बदल देता हूं। अब देखिए आपसे यहां क्या कहेगा, इस बार तो हमने 2 पर सीख लिया कि हाइपोटेनस निकालना हमने सीख लिया, नहीं कर्ण निकालना सीखा। मान लीजिए आपको दे दिया यहां से कि लंब निकालिए, तो चलिए अब की बार लंब की चर्चा कर लेते हैं। अब की बार कहेगा आपसे ये निकालने के लिए, सपोज दैट अब इसमें कुछ हम वैल्यू इसकी लेंगे, इसका मान लिया जाए हमने आपको वैल्यू दे दिया 13 सेंटीमीटर और इसको दे दिया हमने 12 सेंटीमीटर। अब इसमें दिया है, एग्जाम में लिखेंगे, दिया है यहां पर क्या दिया है आपको, ये AC यानी कर्ण दिया है, कर्ण आपको दिया है, H से सूचित करते हैं, कर्ण दे दिया आपको 13 सेंटीमीटर। फिर आपके पास ये BC क्या दिया है, आधार, आधार आपको दिया है, आधार इक्वल टू ये हो गया आपका B 12 सेंटीमीटर। हमें पुट क्या निकालना क्या है, तो हमको लंब निकालना है यानी परपेंडिकुलर, आपको P निकालना है परपेंडिकुलर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए P निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला जो जानते हैं आप उसी लिखिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में हम जानते हैं H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। हमें निकालना कौन सा है भाई, तो हमें निकालना है परपेंडिकुलर, इसको P कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
इसको हम लोग बी कहते हैं और इसको कहते हैं एच। हमें निकालना है पी, तो पी निकालना इसी साइड में रखिए, मान हम लोग रखेंगे यहाँ पर। एच का मान कितना दिया है 13 का स्क्वायर। पी कितना दिया, नहीं दिया, इसको तो हमें निकालना है, तो पी को ऐसे ही रखेंगे। बी का मान कितना दिया है, तो 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए हल करते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा।